साथियों, जब भी हम कैंसर बीमारी का नाम लेते हैं तो मन में एक हमारा डर सा लगता है, क्योंकि ये हमारी बीमारी जानलेवा होती है, घातक बीमारी होती है। तो इसको डरे नहीं, समझें। ये भी अगर आपको इस बीमारी की जानकारी है, तो ये अन्य बीमारी की तरह ये इसको भी हम क्योर कर सकते हैं, इसको भी ठीक कर सकते हैं। साथ ही हम डाटा की बात करते हैं तो 2013 में जो डाटा कैंसर पीड़ित का मिला था, वो मिला था हमारा 1.1 मिलियन के आसपास था, यानी 10 लाख के आसपास था। और जो डाटा 10 साल बाद लिया गया, कलेक्ट हुआ था, वो सच में एक चौंकाने वाला रिजल्ट था। यानी 2.1 मिलियन के आसपास हमारा केस जो कैंसर के थे वो रिपोर्टेड हुए थे हमारे इंडिया में। तो जस्ट डबल केस हो गए थे। और कह सकते हैं 0.14% हमारी पॉपुलेशन हमारी कैंसर से पीड़ित है, सफर कर रही है। यानी हम ये भी कह सकते हैं 1000 पे हमारा एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, यानी निकल रहा है। तो ये डाटा हमारा कुछ संतोषजनक नहीं है। अगर इस पे थोड़ा सा वर्क नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो केस आने वाले 10 साल में और भी निकलेंगे बहुत ज्यादा। साथियों, टोटल डेथ होती है उसका 6% डेथ हमारे कैंसर से डेथ हो रही है। और इसकी मोर्टेलिटी रेट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका उपचार, इसका ट्रीटमेंट हमारा इंडिया में इतना डेवलप नहीं है। और खासकर सरकारी जो सेंटर्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी जो हेल्थ प्रोवाइडर बॉडीज हैं, वो हमारी इतनी डेवलप नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना डेवलप नहीं हो पाया। इसकी वजह से इनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, इसकी डेथ बहुत ज्यादा हमारी कैंसर से हो रही है इंडिया में। जो केस सबसे ज्यादा रिपोर्टेड हो रहे हैं, यानी जो केस सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, उनमें हमारे लंग्स का कैंसर हुआ है, यानी फेफड़ों का कैंसर देखने को मिल रहा है। ब्रेस्ट का कैंसर यानी छाती का कैंसर मिल रहा है, सबसे ज्यादा महिलाओं में देखने को मिल रहा है। ओरल कैंसर है, यानी मुंह का कैंसर देखने को मिल रहा है। और सर्वाइकल कैंसर देखने को मिल रहा है। ये भी हमारे क्या है, महिलाओं में होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट को ये अफेक्ट करता है। तो 4 प्रकार के कैंसर हमारे सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों में इंडिया में राइज हुए हैं, इनके केस सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब हम बात कर रहे हैं रीजंस टू कॉज कैंसर, यानी कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो इसमें 2 मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो चेंजिंग द लाइफस्टाइल, यानी जीवन शैली में हमारे बदलाव हुआ है। जैसे हम स्मोकिंग लेने लगे हैं, अल्कोहल का कंजप्शन हमने ज्यादा कर दिया है, टोबैको हमने ज्यादा लेना स्टार्ट किया, पुअर डाइट यानी अनहेल्दी हम क्या है डाइट ले रहे हैं। दूसरा, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो इसकी वजह से हमारे जो बॉडी में कार्सिनोजन होते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी में एक्सपोजर हो रहे हैं, इंटेक हो रहा है। अभी हम पूरा बात करेंगे कैंसर कैसे कैसे फैलता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। साथियों, अब हम समझते हैं कैंसर होता कैसे है, कैंसर की रूट ऑफ कॉजिंग क्या है। तो साथियों, एक हम मैकेनिज्म समझते हैं, थोड़ा सा समझ के ये देखते हैं कि कैसे कैसे कौन सी सेल्स होती हैं, कैसे हमारी सेल्स नॉर्मल सेल से कैंसर सेल्स में बदल जाती है। तो पूरे हमारा जो शरीर होता है, मानव का शरीर होता है, आपको पता है इसमें सेल्स होती हैं। सेल्स हमारे क्या है, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, टिश्यूज हमारे ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन हमारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो मल्टीपल सिस्टम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी का एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। और इस क्रिया में हमारी क्या है, जो सेल्स होती हैं लगातार डिवीजन करती रहती हैं। यानी कह सकते हैं एक सेल्स बनी, इसके बाद में 2 सेल्स बनी, उससे उससे 4 सेल्स बनी, फिर उसके बाद 8 सेल्स बनी हैं। तो ये जो सेल्स डिवाइडेशन लगातार करती रहती, एक हमारी क्या है बॉडी पे कंट्रोल होता है इन सेल्स को मैनेजमेंट करने का, कंट्रोल करने का। अब मान के चलिए अगर बॉडी की एक सेल से अगर 8 सेल्स बन गई और बॉडी उसको कंट्रोल है, बॉडी की निगरानी में सेल्स डिवाइडेशन कर रही हैं, तो उनमें से एक सेल्स को रिस्पांस मिलता है कि आप डिवाइडेशन बंद कर दीजिए। तो जिसकी वजह से सारी की सारी उस टिश्यूज की सेल्स होती हैं डिवाइडेशन बंद कर देती हैं। इसको कॉन्टैक्ट इन्विटेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन जस्ट अगर इस पे कोई अगर सेल्स बन जाती है, कैंसरस सेल्स इसमें अगर फॉर्मेशन हो जाती है इनमें से, तो वो कॉन्टैक्ट इन्विटेशन को क्या अवॉइड करने लगती है, और जिसकी वजह से वो रैपिडली डिवाइड करने लगती है। यानी एक सेल, अभी बात की थी एक सेल से 8 सेल्स बनी थी, तो उनमें से जो सेल्स 7 सेल थी वो तो रुक गई डिवाइडेशन करना, लेकिन जो एक सेल उनमें से एबनॉर्मल थी, कैंसरस सेल थी, वो रेगुलर डिवाइड करना स्टार्ट करती रही। और जिसकी वजह से वहां की जो सेल्स थी, कोशिकाओं थी, टिश्यूज थे, उनमें क्या है इरेगुलर शेप देखने को मिली थी। और उस इरेगुलर शेप को हमने ट्यूमर कह दिया, और उसका एक नया वर्ड है न्यूप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें इन जो सेल्स होती हैं इनको कैंसरस सेल्स के नाम से जानते हैं। इन सेल्स में एक फैक्टर रिलीज होने लगता है जिसे TAF फैक्टर के नाम से जानते हैं, जैसे ट्यूबर एंजियोजेनेसिस फैक्टर होता है। ये इसके फैक्टर की वजह से ये हमारे ब्लड वेसल्स का भी फॉर्मेशन करने लगती हैं, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होने लगती है, और ये सेल्स बहुत रैपिडली एकदम से ग्रोथ करने लगती हैं।
इन्हीं को हम क्या कैंसर सेल्स के नाम से इसको क्या है जान। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर कितने प्रकार का होता है? तो कैंसर जो सेल्स होती हैं कैंसर की वो दो प्रकार की होती हैं, यानी दो प्रकार का न्यूप्लाज्म होता है, कैंसर होता है। एक तो हमारा होता है बिनाइन ट्यूमर होता है, दूसरा जो होता है हमारा क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो हमारे सिंगल लोकलाइज्ड होता है, यानी जिस प्लेस पे होता है वहीं की वहीं पड़ा रहता है। ये कम लेथल होता है और इसमें कम सेल्स हमारे बॉडी की डैमेज होती है, यानी इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अगर इसको क्या है सही समय पे देख लें। दूसरा जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, न्यूप्लाज्म होता है, ये थोड़ा इसके कंपैरिजन काफी लेथल होता है, हानिकारक होता है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे क्या है ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में कहीं भी फैल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोलिफरेट सेल्स होती हैं, यानी ये सेल्स जहां जहां ब्लड के माध्यम से जाएंगी वहां पे एक नया ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगी। और सपोज दैट अगर इसके कोरोनरी अगर आर्टरी में चली गई तो वहां पे ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी क्या है हार्ट की सप्लाई ब्लड की बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से तुरंत हमारा हार्ट हमारा बंद हो जाएगा और कुछ ही दिनों में क्या है पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत घातक है, मैलिग्नेंट कैंसर होता है। और क्योंकि इसमें और दूसरा चीज और है, ये जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो हेल्दी सेल्स होती है उनको एनगल्फ करती है, सेल्स उनको खाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का वेट बहुत जल्दी कम होता है, वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। और इसको साथ समय अगर डिटेक्ट करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि इसको आगे चल के फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। मीन्स अगर आपने सही समय पे इसको कंट्रोल नहीं किया, मैनेजमेंट नहीं किया, तो डेथ इसमें निश्चित हो जाती है। अब हम बात करते हैं कार्सिनोजिन क्या होते हैं। तो कार्सिनोजिन ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं, कैंसर उत्पन्न करने में मदद करते हैं, तो उनको हम क्या कार्सिनोजिन के नाम से उसको जानते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं और हमारा फिजिकल एजेंट्स होते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से होते हैं? तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में मुख्यतः जो वायरस आते हैं, तो इन वायरसों के पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। यह प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारे सेल्स को ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो कैंसर को कॉज करे, और जिसकी वजह से वो सेल्स हमारे क्या है ज्यादा अगर उस पर कांटेक्ट में रहती हैं और स्टिमुलेट अगर उनको लगातार करती रहती है तो सेल्स हमारी नॉर्मल सेल्स हमारे किसमें कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है हमारा क्या है कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, जिसमें अगर आप बहुत ओवरडोज करोगे, ओवर इंटेक करोगे, जैसे टोबैको है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कैफीन है, ठीक है, और निकोटीन है, अगर इनकी ओवरडोज आप लोगे तो ये भी हमारे क्या है ट्रिगर करते हैं, हमारे स्टिमुलेट करते हैं हमारे, और हमारी इसमें क्योंकि कार्सिनोजन होते हैं और ये हमारे स्टिमुलेट करते हैं हमारी नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से ट्यूमर है, मैलिग्नेंट वगैरह है, ये सब कॉज होने में कहीं ज्यादा मदद करते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी ले रहे हो, कॉफी में हमारे क्या है कैफीन पाया जाता है, बहुत ज्यादा आप नार्कोटिक ड्रग वगैरह अगर ले रहे हो तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उससे थोड़ा सा बचें। चाय अगर बहुत ज्यादा आप ले रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे स्टिमुलेट करती है, हमारे कार्सिनोजिन होता है, निकोटीन्स होते हैं, इनमें कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी नॉर्मल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और उसको किसमें कैंसर सेल में कन्वर्ट करने का बहुत हेल्प करते हैं। जो थर्ड कार्सिनोजेनिक एजेंट है वो हमारा क्या है फिजियोलॉजिकल एजेंट है। तो फिजियोलॉजिकल एजेंट में हमारे कुछ रेज आती हैं, कुछ रेडिएशंस आते हैं, जैसे एक्सरे रेज आएंगी आपको, इसमें गामा रेज देखने को मिलेंगे और यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज देखने को मिलती हैं। एक्स रेज हमारा सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि हम जब भी कोई थोड़ी सी बीमारी होती है तुरंत हम डॉक्टर पे फोर्सफुली कहते हैं इसके एक्सरे करके देख लीजिए, एक्सरे करके देख लीजिए। तो एक्सरे जरूरत हो तभी एक्सरे सिर्फ कराएं, क्योंकि और 6 महीने में कम से कम एक ही बार एक्सरे कराएं। अगर बार बार एक्सरे आप रिपोर्ट कर रहे हो, रिपीटेड कर रहे हो, तो बार बार एक्स किरणें यानी एक्स रेस का एक्सपोजर हमारी बॉडी पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद में आपको सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन और हार्मफुल होता है, तो 3 से 5 साल में एक ही बार नीड्स हो तभी सीटी स्कैन कराना, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है एक सीटी स्कैन 250 एक्सरे के बराबर हमारी बॉडी में एक्सपोजर कर देता है एक्सरे का। तो एक्सरे से हमको कम से कम एक्सपोजर करना है, गामा रे से कम बचना है, और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सूर्य से मिलती हैं, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं अल्ट्रावायलेट रे के, तो इनसे भी हमको क्या है बचा के रखना है। और इनकी वजह से क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कैंसर को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब हम एक चीज समझते हैं, नॉर्मल पर्सन के जीन्स में क्या अंतर होगा और जो कैंसर से पीड़ित है उसके जीन्स में क्या फर्क होगा, ऐसा क्या रीजन रहा होगा नॉर्मल पर्सन से वो कैंसरस पर्सन में जीन कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उसमें दो तरीका के यानी दो टाइप के जीन्स पाए जाते हैं।
एक तो उसमें क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स पाए जाते हैं। जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमेशा ऑफ मोड पे रहते हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हमेशा ऑन मोड पे रहते हैं। जब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं तो कोई भी कार्सिनोजेनिक हम लेते हैं या फिर कोई भी चीज लेते हैं या फिर रेडिएशन लेते हैं, तो जो हमारा जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं उनको क्या है, कैंसरस सेल्स होती हैं उनको सप्रेस करके रखता है, उनको बंद करके रखता है और उनको इजीली क्या है, रिमूव कर देता है। तो ये नॉर्मल हर किसी के व्यक्ति की एक मैकेनिज्म होती है, नेचुरल मैकेनिज्म होती है, तो जिसकी वजह से उसमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमेशा ऑफ रहेगा और हमारा ट्यूबर सप्रेसर जीन हमेशा ऑन रखता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी की एकदम से कोई भी सिस्ट निकलती है या फिर ट्यूमर निकलता है या फिर कोई गांठ निकलती है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत हेल्प करता है। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम जो बात की थी, कार्सिनोजेन की बात की थी, जो 3 हमने एजेंट बताए थे, फिजियोलॉजिकल एजेंट थे, केमिकल एजेंट थे, उनमें बायोलॉजिकल एजेंट्स थे, इनका जब एक्सपोजर बढ़ेगा, बार बार कोई चीज इंटैक्ट करेंगे उन चीज में, तब ये जस्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यानी इस कंडीशन में इतने हमारी बॉडी में जो जीन्स ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करने लगते हैं कार्सिनोजेन, तो जी हमारा जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी प्रोटो ऑन्कोजीन्स एकदम से ऑन हो जाते हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे ऑफ हो जाएंगे। जब ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑफ हो जाएंगे तो सेल्स हमारे रैपिडली ग्रोथ करने लगेंगे और बहुत सारे ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो इसी को ही न्यूप्लाज्म कहते हैं, इसी को ट्यूमर कहते हैं और यही रीजन हमारा लास्ट में डेथ का रीजन कारण बन सकता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने इसलिए आप तक पहुंचाई थी और क्योंकि इसमें जानकारी कैंसर के बारे में जरूर होनी चाहिए, कैसे इसको बचाया जा सके। और वीडियो को बनाने का एक और मोटिव हमारा ये था, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्वास्थ्य विभाग का चल रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट का चल रहा है, तो और बीमारी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनमें जैसे टाइफाइड से, मलेरिया से, डेंगू थी, लेप्रोसी थी, ट्यूबरक्लोसिस थी, तो उनका बहुत ज्यादा एक डेवलपमेंट हो रहा है। यानी मंडल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर सीएससी है, पीएससी, नीचे तक एक चैन है, कहीं भी आदमी को इजीली डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं। बट कैंसर का इस हिसाब से कैंसर बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ डिपार्टमेंट का वो इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे मंडल स्तर पे भी हमारे क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट हमें अवेलेबल नहीं मिल पाते हैं। तो जिसकी वजह से जिसके पास पैसा होगा वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली है, कहीं भी जहां अपना लगता है वहां चला जाएगा, एक बार मैनेजमेंट कर लेगा। लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाए, उसके पास बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो मैं यही है बस, जिस हिसाब से और बीमारी का सुधार हो रहा है, और बीमारियों के रिगार्डिंग बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की नियुक्ति हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज का इंप्रूवमेंट हो रहा है, उस हिसाब से कैंसर का भी देखें, जिस हिसाब से रिपोर्टेड हो रहे हैं कैंसर के केस आने वाले 10 या 20 साल में सबसे ज्यादा टॉपेस्ट होंगे, तो उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नीड्स होगी उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको सही करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, हो सके तो उसको शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू।